प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 3.5 इक्वेशन नंबर 4 के पांचवें वाले भाग को आप लोग देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक बेटा। फिर करा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन देखें बेटा। पहले करा एक आयत। तो आयत के बारे में हम जानते हैं। आयत क्या होता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ठीक, आमने सामने जैसे देखो, ये हम कहें ABCD मान लो आयत है तो AB किसके बराबर CD के और BC किसके बराबर AD के और प्रत्येक कोण कितने अंश का 90 अंश का होता है। तो करा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। फिर करा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बेटा आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमसे पूछा है उसको मान लें। विमाएं का मतलब हुआ बेटा आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत की विमाएं का मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो माना आयत की लंबाई बराबर x, क्या मान लिया x, और आयत की चौड़ाई क्या मान लिया, चौड़ाई मान लिया बेटा y। तो क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x चौड़ाई y, x गुणे y, x का गुणा y में करेंगे तो xy। ठीक बेटा, क्षेत्रफल हमारा xy हो गया। अब करा यह जो क्षेत्रफल xy है 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। तो प्रथम शर्तानुसार यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या होगा, पहले यह देखें। तो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा ये हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई करा 5 इकाई कम करें तो लंबाई हमने x माना है, 5 इकाई कम करें x - 5 गुणे चौड़ाई को करा 3 इकाई बढ़ा दें तो y + 3। तो अब क्षेत्रफल गुणा इसका गुणा कर दो तो x का गुणा y में xy, x का गुणा +3 में +3x, फिर -5 का गुणा y में -5y, -5 का गुणा +3 में -15। यह हो गया क्षेत्रफल इतना आ गया। तो करा यह जो क्षेत्रफल आया वह पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो गया। माने यह क्षेत्रफल जो आया, यह जो क्षेत्रफल आया वो कम है। कितना कम है, 9 वर्ग इकाई बेटा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो कम है उसमें जोड़ दें। इसलिए पहला क्षेत्रफल जो xy था, जब हमने लंबाई को कम किया 5 इकाई, चौड़ाई को 3 इकाई कम किया तो क्षेत्रफल आपका xy + 3x - 5y - 15 आया। और ये कम है, कितना कम है, 9 वर्ग इकाई। तो बराबर करने के लिए बेटा जो कम है उसमें क्या करेंगे, 9 जोड़ दें। ठीक, अब देखिए xy का चिन्ह यहाँ प्लस, यहाँ भी xy का चिन्ह प्लस, बीच में बराबर है। बराबर रहने पर ये क्या होंगे, कट जाएंगे क्योंकि चिन्ह एक ही है और यहाँ पे जो xy दोनों एक ही हैं। ठीक बेटा। अब क्या करें, x और y को बाएं तरफ भेज दें, 3x को बाएं तरफ भेजें -3x, -5y को भेज रहे हैं तो +5y,
इक्वल टू -15 प्लस 9 -6। यह बेटा समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब द्वितीय शर्त देखें। द्वितीय शर्तानुसार क्या करा है, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, यदि लंबाई 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या होगा, पहले देखें। क्षेत्रफल लंबाई x था, 3 बढ़ा दिए x + 3, गुणे चौड़ाई y था, 2 बढ़ा दिए y + 2, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये हो गया बेटा। x का गुणा y में करो xy, x का गुणा +2 में +2x, फिर +3 का गुणा y में +3y और +3 का गुणा 2 में 6। क्षेत्रफल हमारा ये आ गया। अब करा यह जो क्षेत्रफल आया यह जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, यह बढ़ गया मतलब ज़्यादा हो गया। और एक्स वाई जो पहले था वो कम हो गया। कितना कम हो गया? 67। तो यानी एक्स वाई हमारा 67 कम है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, एक्स वाई में 67 जोड़ दें। एक्स वाई जो कम है उसमें जोड़ दिया। एक्स वाई कम था, जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया, तो क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई + 2x + 3y + 6 आया। और यह जो क्षेत्रफल आया बेटा 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, ये बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। तो जो कम था पहले एक्स वाई था उसमें हम 67 जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, यानी एक्स वाई + 2x + 3y + 6। देखो फिर यहाँ एक्स वाई दोनों तरफ है, बराबर चिन्ह भी है, एक ही चिन्ह है, संख्याएं बराबर हैं यानी एक्स वाई और चिन्ह भी बराबर है, एक ही चिन्ह है तो कट जाएंगे। चलो 2x + 3y को बाएं ला रहे हैं तो -2x - 3y = 6 - 67। तो -2x - 3y = 67 में से 6 निकल जाएगा बेटा -61। ये चलो अगर चाहें तो दोनों देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस को हटा दें, माइनस को क्या करें हटा दें, माइनस से गुणा कर दें तो 2x + 3y = 61। यह समीकरण 2 हो गया। माइनस का गुणा किए प्लस, माइनस का गुणा किए प्लस, माइनस का गुणा किए प्लस। तो इस तरह से बेटा हमारे 2 समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, हल कर देना है। इसी के नीचे समीकरण 1 लिख रहा हूँ, -3x + 5y = -6। चाहे समीकरण 1 को ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को लिख सकते हैं ऊपर। अब क्या करें, मान लो हमें x को काटना है तो x के गुणांक को बराबर करना होगा, x के गुणांक को बराबर करना होगा। तो क्या करें, समीकरण 1 में देखो 2 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ समीकरण 2 में 3 से गुणा करें तो 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा हम इधर कर रहे हैं। देखिए चलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करो तो हो गया -6x + 2 × 5 = 10y = 2 × 6 = 12। देखो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। समीकरण 2 में 3 से गुणा करो तो 6x + 3 × 3 = 9y, ठीक, बराबर 3 इकाई 3, 3 × 6 = 18। यह समीकरण बेटा 4 मिल गया। देखो यदि यह -6x या +6x तो जोड़ विपरीत चिन्ह है, जोड़ने का प्रयोग करें, जोड़ने पर यह कट गया। 10 × 9 = 19y बराबर 183 का चिन्ह प्लस है, 183 में से 12 घटा दो, 3 में से 2 गया 1,
8 में से 1 गया 7 1, तो 19y बराबर 171, y बराबर 171 बटे 19, 19 9 बेटा 171 होता है। इसको काट देंगे, कितना आएगा 9। ठीक बेटा, y का मान कितना आ गया 9, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं। तो क्या है, पहले -3x प्लस 5y बराबर -6, -3x प्लस 5 गुणे y की जगह 9 बराबर -6, -3x प्लस 5 9 45 बराबर -6, -3x बराबर -6 -45, -3x बराबर 45 6 6 5 45 से बोलो 6 5 11 51 बेटा, -51, माइनस माइनस कैंसिल, 3x बराबर 51, तो x बराबर 51 बटे 3, 3 17 51। ठीक बेटा, तो इस तरह से, इसलिए लंबाई हमारी आ गई 17 इकाई, कितना 17 इकाई, और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई y माने थे, यह हो गया 9 इकाई। तो इस तरह से यह सवाल बेटा सॉल्व हुआ। ओके, ठीक है, धन्यवाद।